ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर है। 20 जून की रात पश्चिम एशिया एक बार और बड़े सैन्य हमले का गवाह बना। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ये हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 13 जून से शुरू हुए इस हमले में ईरान ने मिसाइलों के 18वें राउंड की बौछार की है। ईरान ने कहा है कि इस हमले में उन्होंने इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने भी इसकी पुष्टि की है और कई मिसाइलें उसकी सीमा में दागी गईं। कुछ मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर जा पहुंची, जिससे कई इलाकों में धमाके और आग की घटनाएं सामने आई। मध्य इजराइल में धमाके की आवाजें देर रात तक गूंजती रहीं, लोगों को बंकरों में भेजा गया और कई इलाकों में भीषण आग लग गई। इजरायली होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर भी हमला। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के गृह मंत्रालय के ऑफिस को उड़ा दिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भयानक आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। काला धुआं भी नजर आ रहा है। आसपास लोगों की भारी भीड़ है और बहुत सारी कारें पार्क नजर आ रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हमला तब हुआ जब ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी मौजूद थे। दावा ये तक किया जा रहा है कि इस हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर है। इससे पहले इजराइल का हाइफा और तेल अवीव पर भी हमला किया गया था, जिसमें एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। इस मिसाइल हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। नतीजा ये हुआ कि ईरान के इस हवाई हमले से तेल अवीव और हाइफा इलाके में भारी नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जिसने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इन बमों का उपयोग इजराइल के खिलाफ ज्यादा किया तो इजराइल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होंगी। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार इमारतों को नुकसान पहुंचा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस बीच इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल की मंशा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दे। इन सब के बीच यूएन ने परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने गंभीर चेतावनी भी दी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अगर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु आपदा आ सकती है। राफेल ग्रोसी ने यूएन सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि अभी तक रेडिएशन लीकेज का पता नहीं चला है, लेकिन बुशहर पर हमले के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ग्रोसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के देशों ने पिछले कुछ घंटों में मुझसे संपर्क किया है, उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की है। लेकिन एक बात मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर बुशहर पर हमला हुआ तो भारी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ बाहर निकलेंगे। गौरतलब है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला बोल दिया था। इस हमले में उसने ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों, शीर्ष जनरलों और वैज्ञानिकों को टारगेट किया था। ईरान और इसराइल के बीच सैन्य टकराव जारी है और अब ईरान में आए 2 भूकंपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये प्राकृतिक भूकंप थे या फिर छिपे हुए धमाकों की हलचल। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसराइली हमलों की पृष्ठभूमि में ये दोनों झटके अब संदेह के घेरे में हैं। शुक्रवार रात करीब 9:19 पर ईरान के सेमनान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर मध्यम श्रेणी का यह झटका 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिससे तेहरान, गरमसार और आसपास के इलाकों में तेज कंपन महसूस की गई। इससे पहले 15 जून को ईरान के परमाणु संयंत्र फोर्दो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह वही दिन था जब इसराइल ने कथित तौर पर ईरान पर हवाई हमले किए थे। ऐसे में यह झटका संयोग भर नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता, गहराई और टाइमिंग संदेहास्पद है। कुछ रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये झटके संभवतः गुप्त बंकरों पर बमबारी या फिर जमीन के नीचे विस्फोट का असर भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान पहले ही अपने कई परमाणु ठिकानों से यूरेनियम और वैज्ञानिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का दावा कर चुका है और अब इसराइल की ओर से बंकर बस्टर मिसाइलों के इस्तेमाल की अटकलें भी इसी रहस्य को गहरा कर रही हैं। अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया है तो यह इसराइल के लिए सबसे बुरा समय
और सबसे बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शून्य करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे लगातार ईरान पर हमले और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तेहरान को धमकी भरे लहजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन इस भूकंप के बाद अब अमेरिका और इसराइल में सन्नाटा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने भूकंप को प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन आईएईए और पश्चिमी एजेंसियां अब इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या यह युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है कोई बड़ा प्लान? वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों की राय इससे इतर है। वे मानते हैं कि ईरान अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट पर स्थित है और यहां हर साल औसतन 2000 से अधिक भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक होती है। साल 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर जैसे बमों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। सीएनबीसी और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अति गोपनीय न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम की प्लानिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ ये स्ट्राइक से इन ठिकानों को नस्तनाबूद नहीं किया जा सकता, ग्राउंड ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान से सीधी बातचीत की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई, लेकिन अब तक कोई युद्ध विराम संभव नहीं हुआ। अमेरिका चुप है, लेकिन सैन्य तैयारी में आगे बढ़ रहा है।